अगर कोई टाइम ऐसा है कि भगवान जी को भोग लगाना है और भोग लगाने में समझ नहीं आ रहा है कि भोग में क्या बनाएं, तो चलिए मेरे घर में सबसे ज़्यादा ये बनता है, भगवान जी के लिए भी और लड्डू गोपाल के लिए भी। अभी मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना है और मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में मुझे भोग को तैयार करना होता है। बच्चे आते के साथ ही भोग लगा देते हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से क्या बनाऊँ, ये बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने इस पैन में डाल लिया है करीब 2 टेबल स्पून के जितना घी, घर का देसी घी है ये। 1 कप के जितनी सूजी डाल ली है। आँच मैंने मीडियम कर दी है, मीडियम और एकदम धीमी के बीच में, मतलब मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे। और इस सूजी को जब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, कुछ इस तरीके का। इसके बाद यहाँ पर 2 कप के जितनी हम चीनी डाल देंगे और 3 कप के जितना यहाँ पर पानी डालेंगे। चीनी का और जो पानी का मेजरमेंट होता है सूजी के हलवे में लोग अलग अलग रखते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से रखते हैं। कोई मीठा एकदम बराबर का रखता है, कोई 2 गुना रखता है। हम गांव के रहने वाले हैं तो अक्सर जो मेजरमेंट है ना यही चलता आ रहा है, मतलब जितनी सूजी होती है उसका डबल होता है हमारा मीठा, और जितना मीठा होता है उसका डबल होता है पानी, यानी 4 गुना पानी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, तो फिर भी मैंने यहाँ पर 3 गुना पानी डाला है। अब आँच को हम धीमी कर देंगे और इसको लगातार चलाएंगे ऐसे कोई 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये इस तरीके से गाढ़ा सा नहीं हो जाता है। एंड टाइम जब आपको ऐसा लगे अच्छा सा थिक हो रहा है और ये इस तरीके से खदक रहा है, तो आपको 1-2 चम्मच के जितना घी और डाल देना है। और बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए और चलाना है, ताकि जो घी है ना वो इसमें कुछ इस तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए और ऑटोमेटिक रिलीज भी होने लगे, कुछ इस तरीके से चलाना है। अब मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, मैं चाह रही थी यहाँ पर कुछ ड्राई नट्स वगैरह को डालना, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि आज मैं पहले से ही बच्चों को लाने में लेट हो चुकी हूँ। बच्चों की छुट्टी हो गई होगी और 10-11 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो फटाफट से क्या करती हूँ, इसको मैंने बना दिया है। मैं इसमें कोई ड्राई नट्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ। आप काजू बादाम वगैरह को फ्राई करके डाल सकते हैं, वैसे तो ये सिंपल भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जल्दबाजी में ही सही मैंने फटाफट से इसको ढक दिया है, इंडक्शन को ऑफ कर दिया है और अब जा रही हूँ मैं अपने बच्चों को लेने। दोपहर के टाइम में जब बच्चे आते हैं ना तो धूप में बिलखते रहते हैं, और आते के साथ ही बच्चों का मतलब मन ऐसा होता है ना कि पता नहीं घर जाते ऐसा क्या मिल जाए जिससे उन्हें राहत मिल जाए। तो चलिए फिलहाल चलती हूँ, मैं बच्चों को लेने के लिए जा रही हूँ, आगे भोग लगाऊंगी और रेसिपी को कंप्लीट करूंगी। बाय बाय। तो फाइनली मैं बच्चों को लेके आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। एक तरीके से तो ये शाही रेसिपी है, तो आपने देखा ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है। बहुत ही कम चीज़ क्या है, बस अपना घी लगा है, सूजी लगी है, चीनी लगी है और पानी लगा है। एंड टाइम मैंने अंदर तो ड्राई नट्स वगैरह को डाला नहीं था, बाद में मैंने थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। देखिए कैसा रसीला रसीला एकदम चमकदार ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम भगवान जी को लगा देते हैं भोग। तो यासिका आ चुकी है भगवान जी के बर्तन लेके। अब क्या है ना, जैसे हम गांव में रहते थे तो वहाँ पे दोपहर में खाना बनता था, लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं खाना सुबह के टाइम में बन जाता है और ठीक ठाक क्वांटिटी में बन जाता है ना सबके लिए, क्योंकि सबके लंच बच जाते हैं। अब दोपहर दोपहर में रह जाती है कि अब भोग में क्या लगाए, तो सबसे ज़्यादा मैं यही बनाती हूँ जो दोपहर के भोग में जाता है।